वहीं जेल आईजी की रिपोर्ट में ये बताया गया है, यह खुलासा हुआ है कि जिस हथियार से अमन सिंह को गोली मारी गई उसे मंगाने और छुपाने में जेल में बंद कतरास के विकास बजरंगी और केंदवा के सतीश गांधी का भी हाथ था। इसी हथियार से सुंदर महतो ने हत्या की। दोनों के सहयोग से हथियार को छुपा दिया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। कतरास के मनोज यादव की हत्या में बजरंगी और बीजेपी नेता सतीश सिंह की हत्या में गांधी जेल में बंद है। हथियार पहुंचाने में आईजी ने 4 कक्षपाल राम दिनेश पांडे, शिव स्नेही, दिलीप कुमार साह और जितेंद्र कुमार सिंह को मुख्य तौर पर दोषी पाते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। वहीं विकास बजरंगी और सतीश गांधी जिस वार्ड में कैद थे उसके इंचार्ज दिलीप थे। वहीं रंजीत कुमार नामक कक्षपाल को इस वजह से सस्पेंड किया गया क्योंकि उसकी प्रशासनिक विफलता से ही अमन की जान गई। कक्षपाल मुरारी धोबी को इस कारण निलंबित किया गया क्योंकि वो जिस वार्ड नंबर 5 और 6 का इंचार्ज था वहां बंदियों के बीच मारपीट हुई थी। दूसरी तरफ शिव कुमार प्रसाद नामक कक्षपाल को इस वजह से सस्पेंड किया गया क्योंकि जेल अस्पताल के प्रभार में था। धनबाद जेल से 23 कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। जिला और जेल प्रशासन ने सभी वार्ड सेल की तलाशी ली और इस दौरान 6 मोबाइल और 18,000 रुपए कैश बरामद किए गए। की गई है जो एक्शनेबल पॉइंट हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो हमारी लापरवाही दिखी है जेल मैनुअल्स के आलोक में जो नियमों का पालन किया जाना चाहिए था, उसमें लापरवाही कर्मियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेलर को निलंबित हम लोगों ने किया है, उनकी जगह पे अन्य जेलर को हम लोगों ने पदस्थापित किया है। जो घटनास्थल था उसको प्रॉपर हम लोगों ने सैनिटाइज किया है, बैरिकेड करते हुए वार्ड को चेक कर रही है। एक अलग से डेडिकेटेड टीम है जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी कर रही है, हर एक फुटेज की जांच कर रही है। जो हथियार प्रयुक्त हुए थे वो काफी सघन प्रयास के बाद, सघन छापेमारी के बाद बरामद कर दिए गए हैं। कुल हम लोगों ने 4 एफआईआर दर्ज किए हैं, के बाद और भी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, कर्मी होंगे, उनके खिलाफ। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ सहयोगी अशोक। सीधे धनबाद चलते हैं। अशोक, देखिए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया अब तो, और अब जेल आईजी को वर्चुअली पेश होने को भी कहा है। साथ ही साथ सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है इस जेल हत्याकांड के बाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह रिपोर्ट मांगी गई है सरकार से और हाई कोर्ट जिस तरह संज्ञान में लिया है मामला, और ये मामला पूरी तरह से गंभीर। आप देख सकते हैं कि मैं जेल के गेट के सामने ही खड़ा हूं और पूरी तरह से जो है, देखिए जेल के अंदर एक कॉलोनी भी है, जो सफाई कर्मी रहते हैं उन पे भी पैनी नजर रखी जा रही है कि ताकि कैसे कोई आता है, कौन जाता है। तो हम यह कहें कि पूरी तरह जो है अब पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन हो या जेल के आला अधिकारी हो, अब फूक फूक कर यहाँ पर पैर रख रहे हैं। और इसी जेल में जो है 2 दिन पूर्व हत्या कर दी गई थी अमन की। जिस तरह हत्या कर दी गई थी, देखिए न्यूजीलैंड भारत ने मुहर लगाया था, उसी मुहर पे जो है कहीं ना कहीं खबर की पुष्टि हो चुकी है। हमने इस बात को बताया था कि जो सुंदर महतो है यहाँ का नहीं रहने वाला बल्कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह पुष्टि हो गई कि उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का रहने वाला है और इसकी हत्या कराने वाला अमन सिंह का दोस्त रिंकू सिंह, जो इलाहाबाद में 2017 में जो दोस्ती कायम किया रिंकू सिंह से, क्योंकि उसके गांव में 2010 में घटना घटी थी और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो है अमन हाथ मिलाया कि इस घटना का बदला कैसे लिया जाएगा। उसी समय अपराध जगत की दुनिया में वो कदम रखा। तो और रिंकू और उसका एक और दोस्त है आशीष रंजन, जो ऑडियो वायरल हो रहा था, जो न्यूजीलैंड भारत पुष्टि नहीं कर रहा था, लेकिन अधिकारियों ने पूरी तरह से पुष्टि कर दिया है कि नहीं, घटना का अंजाम इन्हीं लोगों ने दिया है। उस तरह की एक साजिश रचा गया घटना का अंजाम देने के लिए। सुंदर महतो को यहाँ बुलाया गया और साफ तौर पर उसे बताया गया कि कैसे कैसे तुमको घटना का अंजाम देना गया। पहले बाइक चोरी कराई जाती है, बाइक चोरी कराने के बाद उसे जेल पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जिस तरह घटना की साजिश रची गई है, यह इसमें एक नहीं इन्वॉल्व है बल्कि इसमें जेल प्रशासन के भी इन्वॉल्व है। कल आईजी ने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें दोषी पाए गए हैं। अभी 23 कैदियों को जो है यहाँ से विभिन्न जेलों में भेजा जाएगा। और उसके साथ साथ जो है हम यह कहें कि जिस तरह यहाँ के जेलर को सस्पेंड किया गया है तो कहीं ना कहीं मामला पूरी तरह से गंभीर बनता है। और कचपाल को भी सस्पेंड किया गया है, जिसमें इसमें 102 आर्मी के जवान हैं, उनको बर्खास्तगी के लिए विभाग को लिख दिया गया है कि ताकि ये काम करने लायक नहीं है। जिनको सस्पेंड किया गया उनको भी विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा
गया है कि ताकि इन पर विभागीय कार्रवाई की जाए कि आखिर ऐसे कार्य में लोगों ने लापरवाही क्यों बरता और किसके इशारे पर और किसके सहयोग से जो है हथियार अंदर पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि पूरी तरह से मामला गंभीर है। अभी भी जो है हम कहें धनबाद जो है पूरी तरह से शांत नहीं है। भले यह कहा जा रहा है कि भले सस्पेंड कर दिया गया है अधिकारियों को, अलग बात है, लेकिन जेल के अंदर अभी भी कैदियों के बीच, जो विचाराधीन कैदी हैं उनके बीच खलबली मची हुई है कि आखिर हम लोग की जिंदगी जो है सुरक्षित नहीं है, हम लोग असुरक्षित महसूस हैं। जितने भी उनके गुर्गे बंद है, प्रिंस खान के गुर्गे बंद है और अमन खान के जितने सहयोगी अंदर में बंद है उनको भी भेजने की तैयारी इसमें चल रही है कि इनको कहां कहां अलग अलग रखा जाए। तो हम यह कहें कि एक बड़ा रैकेट जेल के अंदर काम करता है। और दूसरी बात कि देखिए 172 यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और देखिए अशोक, ये भी बड़ी हैरानी वाली बात थी कि रिपोर्ट दे दी गई। अदालत ने जब रिपोर्ट मांगी कि क्या स्थिति है सुरक्षा को लेकर जेल में, अगर अमन सिंह ने आवेदन दिया था कि उसकी जान को खतरा है, उसके बाद जब रिपोर्ट दी गई तो रिपोर्ट में जेल प्रशासन की तरफ से सब कुछ क्लियर बताया क्या कि सभी कुछ व्यवस्थित है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और पूरी सुरक्षा के बाद ही उसे कोर्ट तक भी लाया जाता है। लेकिन इस बीच देखिए मर्डर भी हो गया और मर्डर के बाद जब छापेमारी हुई, जब सघन तौर पर जिस तरह से कह रहे हैं जेल आईजी की सघन छापेमारी हुई, उसके बाद भी 2 पिस्टल बरामद किए गए। बिल्कुल, देखिए सवाल यही खड़ा होता है कि इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है मामला। पूरी तरह से जेल आईजी को आज कहा है कि वर्चुअल जो है आप जो प्रस्तुत होंगे। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि जिस तरह प्रशासन ने यह पल्ला झाड़ दिया था कि नहीं जेल में सब कुछ है और यहाँ जिला अदालत ने रिपोर्ट भी मांगी थी कि आखिर जेल के अंदर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अमन जिस तरह बात कह रहा है, क्योंकि अमन बार बार इस बात को कह रहा था कि हमारा जो है जेल के अंदर में पूरी तरह से हमारे ऊपर खतरा है, कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। तो इस बात को प्रशासन विश्वास नहीं कर रही थी और वो मान रही थी कि अपराधी है, झूठ बोल रहा है। और इस बात को कल जो अजय सिंह है उसका भाई कल आया हुआ था, उसके भाई से भी हमारी बात हो रही थी। उसने भी साफ तौर पर कहा था कि हम लोग को फोन करके बताया था कि हमारे हत्या होने वाली है, लेकिन हम लोग को उम्मीद नहीं था कि जिस तरह हत्या की गई है तो कहीं ना कहीं जो है एक साजिश है। और उसने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच हम लोग सीबीआई से कराएंगे, क्योंकि एक जेल सुरक्षित माना जाता है। कोई भी अपराधी जेल के अंदर जाता है यही कह के जाता है कि चलिए हम जेल के अंदर आगे सुरक्षित रहेंगे, हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना बाहर नहीं घट सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें जेल सुरक्षा माना जाता है। और इसके साथ साथ आप देखी भी होंगी जितने भी अपराधी, बड़े बड़े अपराधी जब सरेंडर करते हैं, सरेंडर इसलिए करते हैं कि हम बाहर असुरक्षित महसूस हैं और अंदर में जाएंगे तो सुरक्षित होंगे। तो हम ये कहें कि जिस तरह जेल एक कलंकित हो गया है, मंडल कारा धनबाद जो कलंकित हो गया है, तो है अशोक, ये पूरी तरह से फेल्योर नजर आया है जेल एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह से ये वारदात हुई, जेल में ही अमन सिंह की हत्या कर दी गई, वो भी तब जब पहले ही उसने ये आवेदन दिया था कोर्ट में कि उसकी हत्या हो सकती है, ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। दूसरी तरफ देखिए ये तो जिला प्रशासन अपनी तरफ से जांच कर ही रहा है, 4 FIR भी दर्ज किए गए, लेकिन सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए, दिन भर आज बहुत कुछ होने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स होता है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।